जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से नई वीडियो के साथ नई जानकारी को लेकर हाजिर हुए हैं। गाय ने बताया कि यह 4 काम मनुष्य को अकेले में करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, प्रत्येक इंसान के जीवन में गौ माता विशेष स्थान रखती है और गौ माता समय समय पर ऐसे संदेश मनुष्य को देती है जिसे समझकर मनुष्य का जीवन धन्य हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि गाय को गौ माता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता जन कल्याण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो आज हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं, यह सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, गौ माता में अनेकों चमत्कार होते हैं। जो मनुष्य इन बातों को समझ जाते हैं, मानो वह इंसान अपना भाग्य अर्थात नसीब ही बदल लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में गौ माता के द्वारा बताई गई ऐसी 4 बातों को जानेंगे जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी जरूर घटित होते हैं। और यह चारों ऐसी घटनाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में जब भी घटित होती हैं तो उन्हें संभलने तक का अवसर प्राप्त नहीं होता। यह 4 बातें बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। इसीलिए इन चारों बातों को समझें और इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनें। और यदि आपसे हो सके तो इन चारों बातों को अपने जीवन में जरूर अमल करें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक भोला नाम का व्यक्ति था जो साहूकार व सेठ लोगों की गायों को चराता था। उन गायों को जंगल में चराता और गाय को चराने से जो पैसा या धन मिलता उससे अपना और परिवार का भरण पोषण करता। उस व्यक्ति का यह प्रतिदिन का काम था। वह कुछ अपनी और कुछ गांव के साहूकार तथा सेठ लोगों की गायों को जंगल में चराता और उससे जो पैसा प्राप्त होता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दोस्तों, जिस जंगल में भोला गाय चराने जाता उसके समीप में ही एक पहाड़ था और पहाड़ में एक गुफा बनी थी जिसमें एक साधु रहते थे। साधु जी के पास एक चमत्कारिक गाय थी जो भोला के गायों के साथ शामिल होकर अन्य गायों के साथ में चरती रहती थी। और संध्या के समय जब भोला अपने गायों को लेकर जाने लगता तो वह गाय रास्ते से अलग होकर वापस पहाड़ की तरफ चली जाती और पुनः जब भोला अपने गायों को जंगल चराने के लिए लेकर जाने लगता तो वह उन गायों के साथ चरने चली जाती। और जब शाम को भोला अपने गायों को घर ले जाने लगता तो वह गाय आधे रास्ते से अलग होकर पहाड़ की ओर चली जाती। एक दिन भोला जंगल में अपनी गायों को एकत्रित करने लगता है और अपने गायों की गिनती करता है तो उसे पता चलता है कि एक गाय अधिक है। तो वह भोला मन में विचार करने लगता है, हमें तो पैसा 100 गायों का मिलता है, लेकिन यहाँ तो गिनती करने पर 101 गायें हैं। अब भोला शाम के समय उन सभी के पास जाता है जिनकी वह गायें चराता था और वह कहने लगता है, हमें तो सिर्फ 100 गायों को चराने का पैसा मिलता है, लेकिन मैं 101 गायों को चराने ले जाता हूँ। यह सुनकर सभी लोग भोला से कहने लगे, मैं तो उतने ही गायों को चराने के पैसे देता हूँ जितना कि तुम गाय चराने ले जाते हो। यह सुनकर भोला फिर से गायों की गिनती करता है तो भोला के पास केवल 100 गायें ही आती हैं। अब भोला मन में विचार करने लगता है कि जब मैंने जंगल में गायों को गिना था तो उस समय पूरी 101 गायें थी, लेकिन यहाँ आकर 100 कैसे हो गई। इसके बाद भोला फिर मन में सोचता है, हो सकता है हमारे गायों के बीच में किसी और की गाय आ गई हो। अब भोला फिर से दूसरे दिन अपने गायों को लेकर जंगल की ओर जाता है। अब प्रत्येक दिन की भांति साधु जी की गाय आधे रास्ते से उन गायों में शामिल हो जाती है। जब भोला जंगल पहुंचने के बाद फिर से गायों की गिनती करता है तो भोला को पुनः 101 गायें मिलती हैं। यह देखकर भोला सोच में पड़ जाता है। वह फिर से शाम के समय जाकर
अपने घर में गायों की गिनती करता है तो उसे 100 गायें ही मिलती हैं। अब भोला गाय को पहचान लेता है कि यह कोई अन्य गाय है जो हमारी गायों के साथ मिलकर चरने आती है। अब भोला तीसरे दिन एक और व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है, शाम के वक्त तुम सभी गायों को अपने घर ले जाना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊँगा। दोस्तों, जब शाम का वक्त आता है तो वह व्यक्ति सभी गायों को घर की तरफ लेकर जाने लगता है। उस समय भोला उस गाय पे निगरानी रखता है और जैसे ही वह गाय अलग होती है, भोला उस गाय के पीछे पीछे जाने लगता है। अब भोला उस गाय का पीछा करते हुए पहाड़ के एक गुफा में पहुंच जाता है। तब भोला देखता है कि एक साधु तपस्या में बैठे हुए हैं जो साधना में लीन है। गाय जैसे ही वहां जाकर खड़ी होती है तो साधु साधना से उठते हैं और गाय को एक खूंटे में बांध देते हैं। इसके बाद गाय का दूध निकालते हैं और अपने लिए भोजन बनाने लगते हैं। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी, जो वह गाय थी जब वह गोबर करती तो वह गोबर सोने के हो जाते थे। साधु तुरंत जाते और गाय के गोबर को उठा लेते और उसे ले जाकर अपने भंडार कक्ष में रख देते। दोस्तों, भोला इस सारी घटना को छुपकर देख रहा था। जब भोला उस गाय के समीप जाता है तो गाय से कहता है कि हे गौ माता, मैं भी बहुत निर्धन व गरीब हूँ। पूरे दिन 100 गायों को चराता हूँ, लेकिन उन सभी गायों को चराने से इतना पर्याप्त धन नहीं मिलता जिससे मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। यह सुनकर वह गौ माता उस भोला से कहती है कि हे भोला, यदि तुम किसी से ना बताओ तो मैं थोड़ी देर बाद गोबर करने वाली हूँ। उस गोबर को उठाकर तुम अपने घर ले जाना। यह सुनकर भोला गौ माता से कहता है कि हे माता, गोबर से क्या होगा? गोबर के लिए तो हमारे पास 100 गायें हैं जो प्रतिदिन गोबर करती हैं। आखिर गोबर से मैं धन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? यह सुनकर गौ माता कहती है कि हे भोला, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। मेरा जो गोबर होता है वह सोने का होता है, लेकिन इस बात को तुम किसी से मत बताना। यह सुनकर भोला कहता है, ठीक है गौ माता। थोड़ी देर में गौ माता गोबर करती है, जिसे भोला उठाकर अपने घर ले आता है और जब वह घर आकर देखता है तो वह गोबर पूरा सोने का हो जाता है। दोस्तों, अब भोला की गायों के साथ वह गाय प्रतिदिन चरने आती और दिन में एक बार गोबर देती, जिसे भोला अपने घर लेकर चला जाता। दोस्तों, अब धीरे धीरे भोला धनी व्यक्ति बन जाता है। भोला के घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। भोला अब सभी गायों को चराना बंद कर देता है और वह खुद एक सेठ बन जाता है। लेकिन भोला प्रतिदिन गाय वाली बात को अपनी पत्नी से बताया करता था, क्योंकि जैसे उसका नाम भोला था, वह उसी प्रकार बुद्धि से भी बहुत भोला था। दोस्तों, गाय ने भोला से कहा था कि यह बात किसी से मत बताना, परंतु भोला इस बात को भूल जाता है और गाय की बात को अपने घर वाली अर्थात पत्नी से बता देता है। दोस्तों, भोला की उन्नति देखकर धीरे धीरे भोला के पड़ोसी भोला से जलने लगे और सोचने लगे, भोला इतना मंदबुद्धि होते हुए भी इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है? आखिर भोला को ऐसा कौन सा खजाना प्राप्त हो गया है जो इसने गाय को चराना भी बंद कर दिया है? पहले तो यह गाय चराया करता था और गायों को चराने से मिलने वाले पैसे से इसके परिवार का भरण पोषण होता था, लेकिन अब तो भोला ने गायों को चराना भी बंद कर दिया है। पूरे दिन मौज मस्ती के साथ घर में रहता है, फिर भी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होती जा रही है। दोस्तों, यह देखकर भोला के पड़ोसी भोला से जलने लगे। इसके बाद भोला के पड़ोसी भोला की निगरानी करना शुरू कर देते हैं कि आखिर भोला के पास धन आता कहाँ से है। हो सकता है इसे कहीं से खजाना लग गया हो। यही सोचकर भोला के पड़ोसी भोला पर निगरानी रखने लगते हैं। दोस्तों, भोला जब रोज गौ माता की पूजा किया करता तो लोग उसे देखा करते थे, एवं जब भोला भोजन करता तब भी लोग उसे देखते। इसके अलावा जब भोला अपने पत्नी के साथ विश्राम करता तब भी लोग दीवार के पीछे उनकी बातों को सुना करते। दोस्तों, भोला की अचानक तरक्की सभी गांव वालों के लिए चर्चा का एक विषय बन चुका था। अब जो गाय भोला को गोबर देती थी वह धीरे धीरे भोला के पास आना बंद कर देती है।
इसीलिए जो भोला के पास धन एकत्रित हुआ था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा और समय के साथ साथ भोला पुनः निर्धन हो जाता है। अब भोला के पास कुछ भी शेष नहीं बचता। भोला की स्थिति पहले जिस प्रकार थी उससे भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अब भोला परेशान होकर एक बार फिर उस गौ माता के पास जाता है और गौ माता के चरणों को पकड़कर रोने लगता है। तब गौ माता भोला से कहती है कि हे भोला, यह तुम्हारे करनी का फल है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सलाह देती हूँ। मैं तुम्हें 4 बातें बताती हूँ जिन बातों पर यदि तुम अमल करोगे तो कभी पछतावा नहीं होगा। इस पर भोला कहता है, ठीक है गौ माता, आप हमें वह 4 बातें बता दीजिए, मैं निश्चित ही उन बातों पर अमल करूँगा। भोला की ऐसी बातें सुनकर गौ माता कहती है कि हे भोला, यह 4 काम हमेशा ही व्यक्ति को अकेले में करना चाहिए। पहला काम, जब भी भगवान का भजन या ध्यान करो तो अकेले में करो, क्योंकि यदि लोगों के बीच में आप भगवान का ध्यान या भजन करते हैं तो उसका श्रेय आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस भजन का श्रेय देखने व सुनने वालों को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान का भजन जब भी करो अकेले में करो। दोस्तों, यदि आप भगवान की कोई भी साधना करते हैं या फिर कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो उसे अकेले में ही करना चाहिए। इसके बाद गौ माता दूसरी बात बताते हुए कहती है कि हे भोला, गौर से सुनो, भोजन भी हमेशा अकेले और पर्दे में करना चाहिए। भोजन कभी भी खुले में बैठकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप खुले में भोजन करते हैं तो अन्नपूर्णा का अपमान होता है और आपके भोजन का भी अपमान होता है। इसीलिए भोजन को हमेशा ही अकेले में करना चाहिए। तीसरी बात बताते हुए गौ माता भोला से कहती है कि हे भोला, यह बात बहुत ही काम की है, इसे भी ध्यान से सुनना। गौ माता भोला से कहती है कि जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वह भी पर्दे में होना चाहिए। जो लोग खुले में ही एक साथ विश्राम करते हैं उनको अकाल मृत्यु का भय होता है और किसी न किसी वजह से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चौथी और अंतिम बात में गौ माता भोला से कहती है कि हे भोला, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे जीवन में हमेशा ही याद रखना। हे भोला, अपने कमाई और आमदनी का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, इसे भी अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने कमाई या आमदनी का जरिया किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा भी समय आता है जब आपकी कमाई का जरिया खत्म हो जाता है, क्योंकि हो सकता है जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर अन्य लोगों का कब्जा हो जाए। इसलिए अपने कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, गौ माता भोला से इन 4 बातों को बताती है और भोला इन बातों को पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन में पालन और अनुसरण करता है। इसके बाद गौ माता अपने गोबर भोला को पुनः देना शुरू कर देती है और भोला का फिर से अच्छा दिन आ जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इन 4 बातों को अपने जीवन में कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। इन 4 ही बातों को पर्दे में रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को लोगों से दूर रखते हैं उनका कभी अहित नहीं हो सकता। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी कहानियाँ सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।